बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज शहरी इक़्तिदार में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ तो मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन वो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। सहाफ़ियों ने बाहर धरना दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज नए अदालती साल का आगाज़ हुआ है और ये अदालती साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा इस पर भी बात करेंगे। आज मीडिया के हवाले से भी इंपॉर्टेंट समाअत थी, उस पर भी बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बहुत अहम तकरीर की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन जिन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी की, अमजद शाह साहब ने, उन्होंने जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीर की, उस तकरीर का मतन मैं आपके सामने रखूंगा। अदालती साल जब शुरू होता है उस मौके के ऊपर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद होते हैं और उस मौके के ऊपर सबसे पहले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तकरीर करते हैं, उनके बाद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल तकरीर करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर तकरीर करते हैं और आखिर में तकरीर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आज 15 जजेस मौजूद थे। जस्टिस काजी फाइज साहब मौजूद नहीं थे क्योंकि काजी फाइज साहब की अहलियत जो है वो बीमार हैं, वो उनके इलाज के लिए बैरून मुल्क हैं, वो नहीं थे। बाकी 15 जजेस जो हैं वो मौजूद थे। इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जो अमजद शाह साहब की तकरीर थी क्योंकि मैं हमेशा ये आपको बताता हूँ कि ये हमारी जो वकला की तंजीमें हैं, इनका सबसे बड़ा दुख, तकलीफ और दर्द ये है कि नवाज शरीफ साहब क्यों वज़ीर आज़म नहीं है। जाहिर है पीपल्स पार्टी का दौर हो या नवाज शरीफ साहब का दौर हो, जितने फंड्स दिए जाते थे इन वकला तंजीमों को, वो फंड्स अब उस तरह से इमरान खान हुकूमत में नहीं दिए जाते। अगर ये हुकूमत भी उसी तरह करोड़ों की मराहत, उसी तरह करोड़ों रुपए के फंड्स देने लग जाए तो फिर इमरान खान की ये इतनी तारीफ़ें करेंगे कि ये कहेंगे कि इमरान खान से बड़ा तो कोई वज़ीर आज़म ही नहीं है, इमरान खान से बड़ी कोई शख्सियत ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें खैर अमजद शाह साहब ने कुछ बातें जो है वो की हैं ऐसी जिन पे वाकई काम होना चाहिए, तो मैं उसका मतन आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, मोहतरम चीफ जस्टिस, अदालत उज़्मा की तरफ से अपने अदालती साल के आगाज़ पर बाकायदगी से तकरीब का इनेकाद नहायत काबिल कदर रवायत है। इससे न सिर्फ हमें अपनी गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी का तजिया करने का मौका मिलता है बल्कि आइंदा के लिए मज़ीद कामयाबियों के हसूल और गुज़िश्ता खामियों की इस्लाह के लिए बेहतर मनसूबाबंदी का मौका भी मिलता है। आगे जो इशूज़ हैं उनमें से मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी उन्होंने हाईलाइट की हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने असल मसला बताया है कि असल मसला क्या है वकला का, कि जी नवाज शरीफ को क्यों निकाला है। एक ही फैसले का उन्होंने हवाला दिया कि वो आइन के खिलाफ था, आइनी हदूद को पामाल किया गया और वो था नवाज शरीफ का केस। उससे पहले उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम जो मातहत और आला अदलिया पर मुश्तमिल है, इसमें लोगों का सबसे ज़्यादा वास्ता मातहत अदालतों से पड़ता है, लेकिन हमारी निचली सतह की अदालतों की शफाफ और फौरी इंसाफ फराहम करने की सलाहियत कभी भी इत्मीनान बख्श नहीं रही। इसलिए मैं मोहतरम चीफ जस्टिस से गुजारिश करता हूँ कि मातहत अदालतों की अहलियत और कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाए ताकि आम लोगों को अपने मुकदमात के फैसलों का इंतजार न करना पड़े। अदालत उज़्मा की तरफ से ज़रूरी हिकमत अमली वज़ा किया जाना बेहद ज़रूरी है, जिससे न सिर्फ मातहत अदालतों की तरफ से लोगों के मुकदमात के फैसले तमाम ज़रूरी तकाज़ों को मौजूद खातिर रखे हुए जल्द हो सकेंगे, बल्कि फैसलों में कानूनी सुकम न होने की वजह से अदालत आली और अदालत उज़्मा में मुकदमात का बोझ कम होगा। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अगर ठीक होंगी, जो ज़िले अदालतें हैं वो ठीक होंगी, तो केसेस कम आएंगे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ये बात दुरुस्त है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसमें शर्मनाक किरदार जो है वो हमारी वकला तंजीमों का होता है। वकला तंजीमों के जो अहदेदारान होते हैं हर साल वो करोड़ों रुपए लगाकर और जो है वो इलेक्शन जीतते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की डिस्ट्रिक्ट बार का सदर बनता है उसके बाद उसकी पूरी एक बदमाशी होती है, उसका पूरा टैका होता है, वो जाके जजेस को इन्फ्लुएंस करता है, वो जाके जजेस को गिरबान से पकड़ता है, वो जाके जजेस को गालियां देता है, वो जाके डीलिंग बेहतर करता है, पैसे देने लेने में आसानी होती है और ज़रा सी बात पे हड़तालें करते हैं, जजेस के सर फाड़ते हैं। इस पूरी तकरीर में आप देखेंगे कहीं पे जिक्र ये नहीं था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला करने वाले दहशतगर्दों को हमने ये सजा दी है, जिन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब के साथ गुंडागर्दी, दहशतगर्दी की, उनको हमने अपनी सफ़ों से उन काली भेड़ों को निकाल दिया है। कहीं ये नहीं बताया कि वो जो PIC पे, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे हमला किया था हमलावरों ने, दहशतगर्दों ने, उनको क्या सजाएं दी। कहीं नहीं बताया गया कि जो खवातीन जजेस को हरासा करते हैं, गालियां देते हैं, जो जजेस के सर फाड़ते हैं, उनको हमने क्या किया, कहीं उसका जिक्र नहीं है। इनके लिए तमाम असूल, ज़ाब्ते, कायदे दूसरों पर अप्लाई होने चाहिए। इस तबके को कोई ना पूछे जितनी ये गुंडागर्दी करते हैं और जितने स्ट्रॉन्ग ये इस वक्त माफिया बन चुका था। इसलिए मैंने कहा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये माफिया कमज़ोर हो रहा है। बदकिस्मती से सबसे बड़े जो माफिया पाकिस्तान के अंदर हैं उनमें वकला और सहाफ़ियों पे भी बात करेंगे, जिस तरह से धरना दे के बैठे हुए बाहर और फवाद चौधरी के खिलाफ और PMDA के खिलाफ,
उस पर भी बात करेंगे। ये दो सबसे बड़े माफियाज हैं, इन दो माफियाज को कमजोर होना चाहिए, इनकी जो गुंडागर्दी है ये बहरहाल खत्म होनी चाहिए और कम हो रही है, ये एक अच्छी खबर है। उसके बाद उन्होंने कहा अदालत उज़्मा में कई अहम मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं जिनकी अभी तक एक भी समाअत नहीं हुई। मुकदमात की बिला इम्तियाज़ जल्द सुनवाई और जामे फैसले न सिर्फ कानूनी तकाजा है बल्कि हर किस्म के मुकदमे में इंसाफ की जल्द रसाई अदालत उज़्मा की जिम्मेदारी है। जहाँ ये अमर काबिल इस्ताइश है कि अदालतों ने साबिक वज़राए आज़म के मुकदमात की जल्द सुनवाई करके उनके खिलाफ फैसले सादिर किए, वहाँ यह हकीकत इंतहाई बाइस तशवीश है कि एक डिक्टेटर जिसने 2 दफ़ा आईन पाकिस्तान को पामाल किया, उसके खिलाफ मुकदमा काफ़ी अरसे से फैसला तलब है मगर उसको आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और हम तवक्को करते हैं कि इस मुकदमे को भी समाअत के लिए मुकर्रर करके इस पर जल्द फैसला किया जाए। आला अदालतों में जजेस की तैनाती के अमल में बेहतरी और शफाफियत लाना पाकिस्तान बार कौंसिल का देरीना मुतालबा है, क्योंकि बार ये समझती है कि बदकिस्मती से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक तैनात किए गए जज साहबान की अक्सरियत मतलूबा मेयार पर पूरी न उतरी, जिसकी बुनियादी वजह जजेस की तैनाती के अमल में अदम शफाफियत और वकला के मुंतखब नुमाइंदों से ज़रूरी और बामानी मुशावरत का फुकदान पाया जाता है। ये पॉइंट आपको बता लूँ, फिर इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो वकला एहतजाज कर रहे थे उस हवाले से जस्टिस आयशा मलिक के मामले पर। अमजद शाह साहब कहते हैं कि बार कौंसिल के नुमाइंदों की आवाज़ को कोई पजीराई नहीं मिलती, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती अक्सरियती वोट की बुनियाद पर की जाती है। पाकिस्तान बार कौंसिल मुसलसल ये मुतालबा करती रही है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स में तरमीम करके आला अदालतों के जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार को बेहतर और शफाफ बनाया जाए ताकि आइंदा अहल, दयानतदार, गैर जानिबदार, पेशावर वकला और जजेस की आला अदलिया में तैनाती यकीनी बनाई जाए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अहल, दयानतदार, गैर जानिबदार बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मौक़िफ़ क्या है, सीनियरिटी के बुनियाद पर ले आए, कोई जितना मर्जी नालायक है हाई कोर्ट का जज ले के उसी नालायक को आना है, काबिलियत को नहीं देखना, अहलियत और सलाहियत को नहीं देखना, बस सीनियरिटी को देखना है, उसी के बुनियाद पर ले आए। ये आयशा मलिक साहिबा वाले मामले में भी इसीलिए इनकी मुखालफत की गई। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इस अमर की तरफ तवज्जो मरकूज कराना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान बार कौंसिल की मुशावरत से वकला की बराह तकर्रियाँ की जाए, यानी वकला को बराह सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। सीनियरिटी का उसूल जो खुद अदालत उज़्मा ने अल जिहाद ट्रस्ट केस और मलिक असद अली केस में तय किया था, उसकी कोई ताज़ीम और तामील नहीं की जा रही, जिस पर वकला बरादरी को नहायत तशवीश में मुब्तला कर दिया गया है। हमारी गुजारिश है कि अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार मुनासिब अंदाज में तब्दील करने की ज़रूरत है और पार्लिमानी कमेटी के आइनी किरदार को मुनीर भट्टी केस में जिस तरह महदूद और मसदूद किया गया है उस पर असर नो गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो जुडिशल कमीशन में मौजूद वकला के नुमाइंदों की राय का एहतराम किया जाता है और पार्लिमानी कमेटी के किरदार को भी महदूद कर दिया गया है। पार्लिमानी बालादस्ती का असूल हमारे जमहूरी निज़ाम की बुनियादी शनाख्त है, जिसको बदकिस्मती से तहलील किया जा चुका है। हमें अपनी ज़ाती पसंद, नापसंद और ज़ाती अगराज़ व मकासद से बालातर होकर कौम को इंसाफ फराहम करने की जिम्मेदारी से ओहदा बरआ होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, अहल ईमानदार। अब इस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये बताया कि जब ये वकला ने एहतजाज की कॉल दी तो मैंने रब्ता किया जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं उनसे भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे भी, और मैंने उन्हें कहा कि आके बैठें बात करें, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा वकला के लिए खुले रहते हैं। कोई वकील भी आता है, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं वो काम छोड़ देता हूँ, पहले वकील की बात सुनता हूँ। लेकिन इन वकला तंजीमों ने मुझसे आकर बात करने की बजाय एहतजाज की कॉल दे दी, एहतजाज किया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा मुझे बताया गया कि वो पेशावर में है, अगले दिन मैं इंतजार करता नहीं आए, उससे अगले दिन इंतजार करता नहीं आए और उसके बाद मेरे पास नहीं आए, सड़कों पर एहतजाज करते रहे। दूसरी तरफ ये भी आपको बताता चलूँ कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने लेटर लिखा है, जो मैंने लेटर का पूरा मतन आपके सामने रखा था। उन्होंने इन वकला तंजीमों को कहा कि आके बैठें, बात करें, हम क्राइटेरिया तय करते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस ने आना है उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सीनियरिटी कितनी देखनी है, अहलियत कितनी देखनी है, सलाहियत कितनी देखनी है, उनका कंडक्ट कितना देखना है, उनके फैसले किस तरह के हैं, कब उन्होंने सुना केस, कब उन्होंने फैसला जारी किया, उनके कितने फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाके बरकरार है, ये सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने अटॉर्नी जनरल को जवाब नहीं दिया, सड़कों पर एहतजाज करते रहे। भाई आपने एक चीज़ तय कर दी जुडिशल कमीशन ने, जुडिशल कमीशन के सरबराह जो हैं, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, वो भी आपसे रब्ता कर रहे हैं, वफाक के जो नुमाइंदे हैं हुकूमत के अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान वो भी आपसे रब्ता कर रहे हैं। जिस फोरम को, जिन शख्सियात को आपने चीज़ें देनी हैं उनको आप दे नहीं रहे और आप सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, मकसद कुछ और है। इसकी वजह, एक बड़ी वजह यह है कि मैं आपको कहता हूं कि आप सिर्फ पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेन लोगों के नाम देख लें, उनके नाम पढ़ के आपको पता चल जाएगा किसका ताल्लुक PMLN से है,
किसका पीपल्स पार्टी से है, किसका पीडीएम की किस जमात से है, किसका मौलाना फजल रहमान से तल्लुक है। उसकी रीज़न ये है कि पिछली हुकूमतें बड़ी इस हवाले से तजर्बाकार थी, सियासी जमातें दोनों, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है वकला के ऊपर। बड़े बड़े वकील उनकी पार्टी के रुकन है। अभी देखिए कितने वकला हैं जिनको सेनेटर बनवाया जाता है, फजल रहमान साहब की जमात से भी, पीपल्स पार्टी से और पीटीआई से भी बड़े बड़े वकीलों को सेनेटर बनवाया जाता है। जाहिर है अब हर जमात ये चाहती है कि बड़े बड़े वकील जो हैं वो उनके साथ हों। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनको बुलाते रहे, वहाँ नहीं गए, सड़कों के ऊपर एहतजाज करते रहे, क्योंकि पीडीएम को यही सूट करता है, इंतशार हो, तसादुम हो, इदारों के दरमियान झगड़ा हो, ये पीडीएम को सूट करता है। और ये सूट नहीं करता कि अफाम व तफहीम से मसाइल को हल किया जाए, आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाए, ये पीडीएम को सूट नहीं करता, उनको इंतशार सूट करता है। और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वकला तंजीमों के जरिए इंतशार हो पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा जी 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत बुनियादी उसूल वज़ा किए जाएँ, जिसमें मुतासरा पार्टी को लार्जर बेंच के सामने अपील का हक दिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट पर किसी को भी उंगली उठाने का मौका ना मिले। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और वकला बरादरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को आइन के आर्टिकल 209 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात के इस्तेमाल पर तसलसल से ये मुतालबा करती रही है कि जजेस के खिलाफ दायर शुदा रेफरेंसेस शिकायत पर फौरी समाअत की जाए और उनके ऊपर किए गए फैसलों को शाया किया जाए। एक तरफ हमेशा वकला तंजीमें कहती हैं कि जजेस का एहतसाब किया जाए, एक जज का एहतसाब होने लगा काजी फैसल साहब का, सारे उनके साथ खड़े हो गए। और फिर आपने देखा इन्होंने जो जिस तरह से किया, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने एहतजाज किया, अदालतें इन्होंने बंद की, इन्होंने हड़तालें की और इन्होंने जनाब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके धरना दिया, जजेस को प्रेशराइज किया। और अब ये खुद ये बात मानते हैं कि काजी फैसल साहब हमारी वजह से बचे हैं, जो हमने उनके ऊपर अदालत के ऊपर दबाव डाला उस वजह से बचे हैं, यानी मनी ट्रेल दे के नहीं बचे। तो जहाँ पे जजेस के एहतसाब होने लगता है वहाँ पे ये उस जज के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये भी इनकी एक बात में कंट्राडिक्शन है। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि किसी कानूनी पाबंदी के बगैर इन्हें शाया ना करना शकूक व शुबात को जन्म देता है। ये कहते हैं कि किसी भी जज के खिलाफ जो शिकायत आई है उसके ऊपर जो फैसला हो, रेफरेंस के ऊपर वो फैसला जारी किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, और वो जो बाकी रेफरेंस हैं उनके ऊपर जो है वो फैसला किया जाए। जब किसी और जज के खिलाफ टेकअप होगा तो फिर आप देखेंगे वकला तंजीम उस जज के साथ जाके खड़ी हो जाएंगी, फ्री केस भी लड़ेंगे उनके। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा है कि वकला बरादरी का मुसलसल ये भी मुतालबा रहा है कि आला अदलिया के जजेस को रिटायरमेंट के बाद कोई ओहदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इज्जत और शान के खिलाफ है कि वो पहले से कम दर्जे के ओहदे पर काम करें। उनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं। उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी सेहत और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए उनकी मुनासिब पेंशन और दीगर मुराद काफ़ी हैं। अब जनाब वो पोर्शन आ गया नवाज शरीफ साहब वाला। उससे पहले दो और चीज़ें, वो नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा नवाजा है। एतजाज़ हसन साहब जो बताते हैं कि 5 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को उन्होंने सेनेटर बनवाया था, औरों को भी बनाया था, और एतजाज़ हसन साहब कई बार इस बात को कह चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब लापता अफराद का मसला भी कई सालों से हल तलब है, लोगों को उठा लिया जाता है, ना उन्हें अदालतों में पेश किया जाता है, ना ही उनके खानदानों वालों को कुछ बताया जाता है। उनके खानदान के लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं, अदालतों से भी उनकी किसी किस्म की दादरसी नहीं हो रही। ये आ गया जी नवाज शरीफ साहब वाला पॉइंट। वो कहते हैं जनाब अली, हमारी अदालती तारीख मुख्तलिफ अदवार में नशेब व फराज से गुजरती रही है, लेकिन अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी का तासुर कायम रखने में हम कोई मिसाली और शानदार रवायत जन्म देने में नाकाम रहे हैं। हाल ही में आलमी इदारों की तरफ से भी अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए गए हैं, और मुल्क के अंदर भी ये तासुर गहरा होता जा रहा है कि अदलिया अपने खुसूसी आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुंतखब जमहूरी इदारों की तकवीयत का बायस बनने के बजाय उनको कमज़ोर करने की राह पर चल निकली है। मुंतखब वज़ीर आज़म को कभी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, कभी तौहीन अदालत के कानून की तलवार से कुचल दिया जाता है, और कभी बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर माजूल कर दिया जाता है। अब आ जाए जनाब, कहते हैं पनामा केस हमारी अदालती तारीख में होने वाला एक ऐसा फैसला है जो आइनी हदूद को नज़रअंदाज करके अकामा की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को घर भेजने की बुनियाद बनाया गया। दोबारा सुने जनाब नवाज शरीफ साहब का दर्द जो इनको है। पनामा केस हमारी अदालती तारीख में होने वाला एक ऐसा फैसला है जो आइनी हदूद को नज़रअंदाज करके अकामा की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को घर भेजने की बुनियाद बनाया गया। इसी तरह नैब कवानीन के जरिए सियासी मुखालफिन की पकड़ धकड़ और इंतकामी कार्रवाई को रोकने में भी आला अदलिया को काबिल फ़ख्र किरदार अदा करने में नाकाम रही है। यानी जो पीडीएम के लोगों के एहतसाब हो रहा है उसको अदलिया रोक दे कि इनसे कोई हिसाब ना मांगा जाए। फिर वो कहते हैं जनाब बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सच बोलना बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है। सच बोलने और उसका साथ देने वालों को जीना दोभर कर दिया जाता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल मीडिया है, जो कि इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। सहाफ़ियों को सच बोलने और लिखने की इजाज़त नहीं है। अदालत उज़्मा की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के तमाम इदारों की तरफ से आइन पर मुकम्मल अमलदारी और लोगों के बुनियादी हकूक़ बिलखुसूस इजहार राय और मीडिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। आइन की बालादस्ती मुल्क की बका और तरक्की का ज़ामिन है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये मीडिया वाला पोर्शन, अगली जो वीडियोस 3-4 करनी है उनमें से एक फवाद चौधरी साहब के हवाले से वीडियो करनी है, जो साफ़ी बार एहतजाज कर रहे हैं
इसमें कौन कौन शामिल है और किस किस का क्या मसला है। आखिर में उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस, आखिर में अपनी तरफ से पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम वकला बरादरी की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल और वकला बरादरी पहले की तरह आइंदा भी आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी और इस ज़मन में अदलिया की मुआमिन रहेगी। ये दावा है। हकीकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बता दी कि चीफ जस्टिस इनको बुलाते रहे, ये चीफ जस्टिस के पास नहीं आए, चीफ जस्टिस से बात नहीं की। और दूसरी बात यह है, इस पूरी तकरीर में नवाज शरीफ के केस का जिक्र है, पीडीएम वालों के नैब केसेस का जिक्र है, किसी गरीब के केस का जिक्र नहीं है, किसी मजलूम के केस का जिक्र नहीं है जो आम बंदा हो, किसी गरीब के केस का नहीं है जी वो फलां गरीब का केस है, फलां गरीब का केस है, फलां, उनका जिक्र नहीं है। सबसे ज़्यादा दुख, तकलीफ, दर्द नवाज शरीफ को क्यों हटाया, उनको वज़ारत उज़्मा से क्यों निकाला, और पीडीएम वालों के केसेस, ये कुल जनाब इनकी कहानी है। वरना अगर ये आइन, कानून, ज़ाब्तों, कायदों की बात करते हैं, सबसे पहले उन दहशतगर्दों को अपनी सफ़ों से निकालें जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया और जिन्होंने PIC पे हमला किया। बाकी जो इशूज़ हैं उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।